हम स्टार्ट करेंगे रियल टूल जो पावर बीआई में यूज़ होता है, तो उसका इंटरफेस क्या है। पहले तो पावर बीआई के बारे में बात कर लेते हैं कि पावर बीआई जब हम ओपन करते हैं उसका इंटरफेस कैसे विजिबल होता है। तो ये मैंने पावर बीआई डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन विजिबल है यहाँ पे, राइट, इनको बोलते हैं रिबन। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है रिपोर्ट व्यू, सेकंड ऑप्शन डेटा व्यू, थर्ड ऑप्शन मॉडल व्यू। और अभी जो पावर बीआई ने अपडेट दिया है, यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है डेक्स व्यू। ओके, अपडेट में आया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए विजुअलाइजेशन। तो अभी इसको भी उन्होंने अपडेट किया है, नाम चेंज किया है, बट ये जो एरिया है जहाँ पे हमारे ग्राफ्स और चार्ट्स विजिबल है, आइकन, उसको बोलते हैं विजुअल पैनल, राइट। यहाँ पे जो डेटा के नीचे जो एरिया दिया हुआ है जहाँ पे डेटा सेट विजिबल होते हैं, उसको बोलते हैं डेटा पैनल या फील्ड पैनल। यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं फिल्टर पैनल, राइट। यहाँ पे आप डैशबोर्ड्स शो कराते हो तो इसको बोलते हैं डैशबोर्ड और कैनवास। और नीचे जो पेज 1 और प्लस का आइकन दिया हुआ है, दैट इज, इस पर क्लिक करोगे पेज 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं पेज नेविगेशन पैनल। ओके, इसके बाद हम चलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे कि ये एप्लीकेशन हमें कैसे दिखती है। यहाँ पे मेरे पास में पावर बीआई डेस्कटॉप ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये इंटरफेस आप देख रहे हो, मेरा इंटरफेस ओपन होके आ गया। मैंने आपको भी यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे 3 ऑप्शन विजिबल थे जो मैंने आपको अपने पेज पे दिखाया, बट यहाँ पे एक ऑप्शन और अवेलेबल है जिसका नाम है डेक्स व्यू या डेक्स क्वेरी, राइट। जब इस पर आप माउस लेके जाओगे तो इसका नाम है डेक्स क्वेरी व्यू। ओके, तो यहाँ पे है मॉडल व्यू, डेटा व्यू एंड रिपोर्ट व्यू। सो रिपोर्ट व्यू में क्या है कि हम जो भी डिज़ाइन करते हैं डैशबोर्ड्स, वो यहाँ पे विजिबल होगा। इसके बाद आता है डेटा व्यू। डेटा व्यू पे हमारा जो भी हम डेटा सोर्स यहाँ पे लोड करेंगे वो डेटा विजिबल होगा। मॉडल व्यू के अंदर जो भी हम रिलेशन बनाएंगे किसी भी टेबल के साथ में, वो रिलेशन विजिबल होंगे। एंड डेक्स व्यू के अंदर कोई भी हम टेक्स्ट यहाँ पे राइट करके उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये डेक्स व्यू है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोई मेरे पास डेटा सोर्स है, मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में डेटा है, राइट। तो मैं एक डेटा ओपन कर लेता हूँ, ABU आइटम एंड ऑर्डर डेटा। ये मेरे पास में डेटा है। इस डेटा को मैंने ओपन करके मैं चेक कर लेता हूँ एक्सेल में मेरे पास में क्या क्या कॉलम अवेलेबल है मेरे डेटा पे। सो मैंने डेटा ओपन कर लिया है। फर्स्ट कॉलम है नेम, सेकंड कॉलम ऑर्डर नंबर, थर्ड कॉलम ऑर्डर डेट एंड फोर्थ कॉलम है क्वांटिटी, उस ऑर्डर की क्वांटिटी, राइट। मेरे पास 4 कॉलम है। इस डेटा को हम लोड करके लेके जाऊंगा पावर बीआई के अंदर। उससे पहले डेटा कहाँ पे विजिबल होगा, जाके ETL टूल के अंदर जाएगा। ETL टूल में हम कोई भी क्लीनिंग कर सकते हैं डेटा की। मान लिया हमें कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हम अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो मैं ये डेटा लेके जा रहा हूँ पावर बीआई के अंदर। तो यहाँ पे आपको 100 डेटा सोर्सेस मिलेंगे, राइट। दिख रहे हैं आपको, एक्सेल, पावर बीआई, सिमेंटिक मॉडल, डेटा फ्लो, डेटावर्स, SQL सर्वर, एनालिसिस सर्विसेज, टेक्स्ट एंड CSV, इसको फ्लैट फाइल भी बोलते हैं, वेब और डेटा फीडबैक। तो मल्टीपल सोर्सेस है। मोर पे जाओगे तो आपको और मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो वो ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएंगे। ये देखिए कितने सोर्सेस आप ले सकते हो। तो अब हम अभी हमारा सोर्स क्या है, हमारा सोर्स है एक एक्सेल फाइल, राइट। सो एक्सेल फाइल पे मैं क्लिक करूँगा। एक्सेल फाइल पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ब्राउज़ करके पहुँच गया हमारे सिस्टम में। अब सिस्टम में मुझे यहाँ पे मैं डेटा चेक कर लेता हूँ, मेरा डेटा कहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो रो डेटा में गया मैं। रो डेटा के मेरे पास में ऑर्डर डेटा, राइट, ये वाला डेटा है। इस पर क्लिक करके मैंने ओपन किया। तो ये डेटा जब लोड होगा, डायरेक्ट पावर बीआई में लोड नहीं होगा डेटा। डेटा लोड होगा पावर क्वेरी के अंदर, जो ETL टूल है उसके अंदर डेटा लोड होगा, राइट। सो नेविगेटर पैनल ओपन होके आ गया यहाँ पे पावर क्वेरी का। और यहाँ पे डेटा अवेलेबल है सीट के अंदर। अब हमें ये चेक करना है कि हमारी कौन सी सीट है जिसमें डेटा अवेलेबल है, राइट। तो जब आप एक्सेल लोड करते हो यहाँ पे, तो आपके पास में आपको पता है कि कौन सी सीट के अंदर डेटा है मेरे पास,
तो मेरे पास में एक ही सीट है एक्सेल के अंदर, इसलिए डेटा मेरा सीट 1 के अंदर है। तो मैं सीट 1 पे चेक करता हूँ, और जैसे ही चेक करता हूँ, चेक करने के बाद में नीचे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, राइट। फर्स्ट लोड, आप डायरेक्टली इसको लोड कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई भी इसमें कैलकुलेशन करनी है, क्लीनिंग करनी है, या अदर मॉडिफिकेशन करना है डेटा में, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे डेटा ट्रांसफॉर्म, राइट। अगर आपको कैंसिल करके बाहर जाना है तो आप इस पर कैंसिल पे भी क्लिक कर सकते हो। तो हमें अभी लोड नहीं करना डेटा, हमें पहले डेटा में कुछ क्लीनिंग करनी है, कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो मैं क्लिक करूँगा ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, डेटा पावर क्वेरी के अंदर लोड हो जाएगा, और वहाँ से फर्दर हम क्या करेंगे, अपने जो भी डेटा क्लीनिंग के पार्ट है, जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है, वो यहाँ पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, डेटा हमारे पास लोड हो गया है ETL टूल के अंदर। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है पावर क्वेरी एडिटर। तो ये क्या है, ये एक पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन होके आई है, राइट। पावर क्वेरी एडिटर में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ये हमारे रिबन है, तो रिबन के अंदर है फाइल, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स एंड हेल्प। ओके, इसके अंदर देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, आप मल्टीपल ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो। अब मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, इस पार्ट को मैं भी छोड़ देता हूँ, ये वाला लास्ट का पार्ट है, मैं इसको लास्ट में बताऊँगा। उससे पहले मैं आप यूज़ करूँगा यहाँ से आगे का एरिया, राइट। यहाँ से आगे का मैं पार्ट यूज करूँगा अभी के लिए, इसको मैं लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि ये सोर्स को ऐड करना, डेटा को ऐड करना, उसके बाद फाइल को पावर BI में लोड करना, इसका काम ये भी है यहाँ पे। तो अभी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ये ऑप्शन। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है चूज़ कॉलम, राइट, चूज़ कॉलम्स। यहाँ पे जैसे ही मैं चूज़ कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन मेरे पास में अवेलेबल है। फर्स्ट चूज़ कॉलम्स, सेकंड गो टू कॉलम्स, राइट। चूज़ कॉलम्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास में चूज़ कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद में जितने भी मेरे पास में डेटा के अंदर कॉलम्स हेडर अवेलेबल है, सारे हेडर विजिबल हो जाएंगे। तो हमारे पास में डेटा पे कितने कॉलम अवेलेबल है, 4 कॉलम अवेलेबल है, राइट। 4 कॉलम अवेलेबल है, ये वाले कॉलम्स, और ये कॉलम्स हमें यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। अब जिस कॉलम को अनचेक कर दोगे, वो डेटा यहाँ से हट जाएगा, वो डेटा विजिबल नहीं होगा। ओके, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ऑर्डर डेट यहाँ से हटानी है, मैं ऑर्डर डेट को अनचेक कर दूंगा और उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ से डेटा वो कॉलम्स रिमूव हो गया है। गॉट इट, कॉलम्स रिमूव हो गया है। आप चाहो तो मल्टीपल कॉलम भी हटा सकते हो। मैंने गो टू कॉलम पे क्लिक करा, मैंने बोल दिया ऑर्डर नंबर मुझे नहीं चाहिए, दैट्स ऑर्डर नंबर को भी अनचेक करके ओके करूँगा, तो ऑर्डर नंबर भी हट जाएगा। उस कॉलम से यूज़ कहाँ पे होता है कि कोई भी कॉलम मुझे हटाना है या रखना है उस डेटाबेस के अंदर, उसके लिए हमें यूज़ होता है चूज़ कॉलम्स। अब एक ऑप्शन मैंने आपको चूज़ कॉलम्स यहाँ पे बता दिया, मेरे पास में दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि आप यहाँ पे क्लिक ना करके आप इस पर राइट क्लिक भी कर सकते हो। राइट क्लिक, माउस से राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव, सेकंड रिमूव अदर कॉलम। तो मुझे कॉलम हटाना है, रिमूव करना है, दैट मैं सेलेक्ट करूँगा रिमूव। रिमूव पे जैसे क्लिक करता हूँ ये कॉलम हट जाएगा। इस कॉलम पे क्लिक करोगे, उस कॉलम पे राइट क्लिक करने के बाद मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव कॉलम, उस पर क्लिक करोगे वो कॉलम रिमूव हो जाएगा मेरे डेटा से। गॉट इट, ओके। ये तो था हमारे पास में रिमूव कॉलम का ऑप्शन। अब सपोज मैं अभी यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ, अप्लाइड स्टेप को यहाँ से हटा देता हूँ क्रॉस करके, डन, मेरे पास में कंप्लीट डेटा विजिबल है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस कॉलम को छोड़ के, जो ये कॉलम है ऑर्डर नंबर और कंट्रोल के साथ में मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट किया, इन दोनों कॉलम को छोड़ के जितने भी अदर कॉलम है वो कॉलम रिमूव हो जाने चाहिए, राइट। जो सेलेक्टेड कॉलम है इनको छोड़ के बाकी कॉलम रिमूव हो जाने चाहिए। तो मैंने दोनों कॉलम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद में मैंने माउस से राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास में ऑप्शन है सेकंड, थर्ड नंबर का ऑप्शन है रिमूव अदर कॉलम।
ओके मैं इस पर क्लिक करूँगा, रिमूव अदर कॉलम, तो देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किए थे वो कॉलम स्क्रीन पे हमें दिख रहे हैं, बाकी अदर कॉलम जितने भी हैं वो सारे कॉलम यहाँ से डेटाबेस से हट गए हैं। गॉट इट? ओके, ये थे हमारे पास में दो ऑप्शन, रिमूव कॉलम एंड रिमूव अदर कॉलम। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गो टू कॉलम। अब देखो गो टू कॉलम का मतलब है उस कॉलम पे हम जाएंगे जो कॉलम यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, राइट? हमारे डेटाबेस में हो सकता है अगर हमारे डेटा के अंदर कॉलम्स बहुत ज़्यादा है तो आपको उस कॉलम पे कैसे जंप करोगे, आप उस कॉलम पे कैसे जाओगे, राइट? पावर क्वेरी में ऑप्शन नहीं है, मतलब आप ऐसे स्क्रॉल करके जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको। तो आपको कहाँ क्या क्लिक करना है, गो टू कॉलम पे क्लिक करना है, आपके सामने कॉलम दिख जाएंगे, आप जिस कॉलम पे क्लिक करोगे वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? ये तो था हमारा डायरेक्ट गो टू कॉलम पे जाके सेलेक्ट करना। अब गो टू कॉलम पे शॉर्टकट की से कैसे जाते हैं, आप कंट्रोल जी प्रेस करो, कंट्रोल जी, देख रहे हो, कंट्रोल जी से भी सेम गो टू कॉलम ओपन हो जाएगा और पॉपअप। आपको जाना है नेम पे, आप नेम पे क्लिक करो या ऑर्डर नंबर पे क्लिक कीजिए तो ऑर्डर नंबर पे आ जाएगा। आपको सीट का नाम रीनेम करना है, सीट 1। देखो आपके पास में दो ऑप्शन है, यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो, यहाँ से रीनेम कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो। गॉट इट? आप यहाँ से जाओगे तो इस पर क्लिक करोगे, आप लिखोगे रो डेटा, ठीक है, या इसका नाम लिखते हो ऑर्डर डेटा। यहाँ पे क्लिक करने से क्या हुआ, ये रीनेम हो गया और ये भी रीनेम हो गया। गॉट इट? यहाँ पे जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे, जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। गॉट इट? जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये जो रिकॉर्ड हो रहा है एक्चुअल में हमें ये देखना है उस पे जाके कि इसने रिकॉर्ड क्या किया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है एडवांस एडिटर। ओके, एडवांस एडिटर पे जब मैं क्लिक करता हूँ जो जो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज ओपन होके आई है, इस लैंग्वेज को बोलते हैं मैसअप लैंग्वेज। मैसअप लैंग्वेज दैट इज एम लैंग्वेज। ये जो कोडिंग होती है ये एम लैंग्वेज में ही लिखी जाती है यहाँ पे, राइट? इसी को मैसअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद मैंने सीट, उसमें से सीट को फिल्टर किया है, हेडर को प्रमोट किया हुआ है और डेटा टाइप मैंने चेंज किया है। ये 4 स्टेप अप्लाई है। 4 स्टेप के बाद में जब कोई भी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेट से स्टार्ट होता है और इन पे जाके एंड हो जाता है, और इनके अंदर जो भी आप अप्लाइड स्टेप पास करोगे, मैंने डेटा टाइप चेंज, ये लास्ट स्टेप अप्लाई हो रखी है तो ये लास्ट स्टेप पे ही काम करेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में रिमूव कॉलम्स। क्या ऑप्शन है? रिमूव कॉलम्स। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं राइट क्लिक करके, मेरे पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है, फर्स्ट रिमूव, सेकंड रिमूव अदर कॉलम। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, इसके अंदर भी विजिबल है, आप यहाँ से भी जाके सेम काम कर सकते हो। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने रिमूव कॉलम पे क्लिक किया तो ऑर्डर नंबर सेलेक्ट है, ऑर्डर नंबर हट गया, रिमूव हो गया, राइट? आपको डेट रिमूव करना है तो आप डेट पे क्लिक करो, देन सेलेक्ट रिमूव कॉलम। गॉट इट? ओके, और जो भी मैं यहाँ पे स्टेप अप्लाई कर रहा हूँ देखो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, रिमूव कॉलम, जो भी स्टेप अप्लाई करूँगा रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे। गॉट इट? ओके, सो मैं इस स्टेप को डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास में, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास में नेम और क्वांटिटी यहाँ पे डेटा सेट में दिखे, बाकी डेटा डिलीट हो जाए। चाहे इन दोनों के साथ साथ हमारे पास में हंड्रेड्स ऑफ कॉलम है, अगर मैं जो कॉलम सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद बाकी अदर रिमूव कॉलम, तो जो भी अदर्स कॉलम्स है वो रिमूव हो जाएंगे जो अनसेलेक्टेड है, राइट? अभी सेलेक्टेड कॉलम क्या है कि नेम एंड क्वांटिटी। नेम और क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद में मैं रिमूव कॉलम्स पे जा रहा हूँ, देन सेलेक्ट रिमूव अदर कॉलम, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। देख रहे हो नेम और क्वांटिटी जो सेलेक्टेड था
उसको रख के बाकी अदर रिमूव कर दिया। इस स्टेप को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में कीप रोज, राइट। कीप रोज, कीप का मतलब होता है यहाँ पे जब हम कीप अप्लाई करेंगे मतलब वो डेटा स्क्रीन पे विजिबल होगा, उसको बोलते कीप, राइट। और यहाँ पे है रिमूव। रिमूव का मतलब है कि जो डेटा हम यहाँ पे डालेंगे, जो भी नंबर्स यहाँ पे डालेंगे वो डेटा रिमूव कर देगा। कीप्स मुझे यहाँ पे डेटा रखना है, कीप उसको डिस्प्ले पे विजिबल होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले कीप टॉप रोज, मैंने कीप टॉप रोज पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने बोला मुझे डेटा रखना है टॉप 5 6 तक रखना है, राइट। तो यहाँ पे कितना होगा, टॉप 6 हो गया ये। तो यहाँ पे मैं टॉप 6 डालूंगा, तो यहाँ पे 6 जैसे ही एंटर करूँगा मुझे चाहिए टॉप 6, राइट। ओके क्लिक किया तो देखो यहाँ पे टॉप 6 रहेगा, बाकी नीचे का सब डेटा रिमूव हो जाएगा। गॉट इट? ओके, सो ये है हमारे पास में कीप टॉप रोज, राइट। सेकंड ऑप्शन है कीप बॉटम रोज। अब जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लिक किया, अगर मुझे बॉटम हटाना है, देखो अभी ये फिल्टरी डेटा पे मैं काम अप्लाई कराना चाह रहा हूँ कि मुझे ये नीचे का डेटा रखना है, 5 और 6 रो विजिबल होनी चाहिए, बाकी 1 2 3 4 रिमूव हो जाना चाहिए रोज़। तो मैं यहाँ पे बॉटम रोज़ पे क्लिक कर रहा हूँ एंड बॉटम 2 रोज़ मुझे चाहिए यहाँ पे, मैंने ओके किया। देख रहे हो नीचे के 2 रोज रह गए, बाकी सब हट गए। सो यहाँ पे इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है अल्टरनेट, सॉरी रिमूव अल्टरनेट रोज। यहाँ पे एक बार फिल्टर हटा देता हूँ, डेटा हमारे पास विजिबल होना चाहिए। ये मेरे पास में डेटा है, गॉट इट। सो इस डेटा मिनट पे क्लिक करता हूँ, अल्टरनेट और रिमूव रोज। तो यहाँ पे पूछेगा कौन कौन से रिमूव, फर्स्ट रो टू रिमूव, मैंने बोल दिया 9 नंबर, रिमूव रोज 2, कीप रोज 7, ये 5 कर देते हैं। ओके मैंने क्लिक किया, देख रहे हो यहाँ पे डेटा रिमूव हो चुका है। अब ये रिमूव करने का इसने अप्लाई कैसे किया, यहाँ पे देखिए मेरे पास में 9 पे है हमारे पास में पीके एजेंसी, राइट। 9 नंबर पे पीके एजेंसी। अब मैं यहाँ पे अगर स्टैप पे जाके क्लिक करता हूँ, स्टैप पे क्लिक किया सो मेरे पास में ना पीके एजेंसी, यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ दोबारा से मैंने बोला कि मेरे को 9 नंबर से आप रिमूव कराओ। सो 9 से स्टार्ट करेगा, कितने रिमूव करेगा, 2 रोज, मतलब 9 और 10 दोनों को रिमूव कर देगा और कीप रखेगा 5, राइट। सो मैंने इस पर क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पे 9 नंबर पे है पीके एजेंसी एंड 10 नंबर पे विशाल मार्केटिंग, पीके एजेंसी एंड विशाल मार्केटिंग, राइट। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिमूव अल्टरनेट रोज पे, देखिए दोनों के दोनों मार्केट यहाँ पे पीके एजेंसी एंड विशाल मार्केटिंग दोनों हट गए हैं। मैंने उसको बोला है कि 9 नंबर से आगे 2 जो रोज़ है वो हटा दो, उसने वो 2 रोज़ हटा दिए। गॉट इट? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कौन कौन से हटाने हैं, कैसे हटाने हैं। ओके, सो नेक्स्ट है इसमें रिमूव डुप्लीकेट, राइट। रिमूव डुप्लीकेट, इट मीन्स जो डुप्लीकेट यहाँ पे नेम आएगा या नंबर जो भी आप डुप्लीकेट हटाना चाह रहे हो, आप उस कॉलम पे क्लिक कीजिए। ओके, मैं क्लिक करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखना जो डुप्लीकेट है वो हट जाएंगे। ये डुप्लीकेट है दोनों, सो यहाँ से एक हट जाएगा, तो ऐसे नीचे जो डुप्लीकेट होगा उसमें से भी हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, रिमूव रोज पे क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से M&M लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, एक रिमूव हो गया डेटा यहाँ से और यहाँ पे एक ही डेटा विजिबल है। गॉट इट? सो रिमूव डेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में रिमूव ब्लैंक रोज भी है। ब्लैंक रोज इट मीन्स अगर यहाँ पे डेटा ब्लैंक होगा, जैसे सपोज यहाँ पे कोई डेटा मेरे पास में ब्लैंक है, अभी मैं किसी एक को ब्लैंक कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाके रिप्लेस कर देता हूँ, राइट। अब रिप्लेस क्या करना है, मैं यहाँ पे M&M LTD इसको रिप्लेस कर देता हूँ नल, ब्लैंक से। ब्लैंक का मतलब यहाँ पे नल होता है, राइट। ETL टूल के अंदर ब्लैंक का मतलब होता है नल। तो मैंने यहाँ पे नल पे क्लिक किया, ओके कर दिया।
देखिए यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो गया डेटा, पूरा रो ब्लैंक करना पड़ेगा। इस नंबर को मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, रिप्लेस got it and date null and 220 replace values, then 220 replace null। सो इसने रिप्लेस कर दिया, राइट। अब जो मैंने स्टेप ही अप्लाई करा था, अगर इस स्टेप को मैं नीचे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मूव करा देता हूँ उठा के, ये देखिए ये स्टेप मैंने ना ऊपर से उठा के नीचे मूव कर दिया। दोबारा से क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। होम पेज पे गया, यहाँ पे रिमूव रोज पे जाके रिमूव ब्लैंक रोज, यहाँ से ब्लैंक रोज रिमूव हो गई, गॉट इट। सो जो कंप्लीट रो ब्लैंक होगा उसको ये क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा, वो डेटा विजिबल ही नहीं हो पाएगा डेटा के अंदर, गॉट इट। उसके बाद आता है रिमूव एरर। डेटा के अंदर कोई भी अगर एरर है उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। एरर कुछ भी हो सकता है, एरर जो भी एरर होगा वो एरर रिमूव हो जाएगा, गॉट इट, ओके। सो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में यहाँ पे फंक्शन के बारे में कुछ बात करूँगा, जैसे डेट फंक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। अभी ग्रुप और स्प्लिट को मैं छोड़ देता हूँ। अब आता हूँ मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डेट, गॉट इट। ट्रांसफॉर्म के अंदर एक डेट का ऑप्शन है। अब मैंने डेट का कॉलम चूज़ करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया डेट का कॉलम। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास डेट का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ ईयर पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑर्डर डेट रिप्लेस हो जाएगा ईयर से। अभी उसको कट कर दिया। ऑर्डर डेट को आप रिप्लेस कर सकते हो मंथ से। अब मंथ के अंदर कितने ऑप्शन अवेलेबल है, मंथ, स्टार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, डेज इन मंथ, नेम ऑफ मंथ। तो सपोज मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ कि नेम, मुझे इस डेट का नेम आना चाहिए यहाँ पे, दैट सेलेक्ट नेम ऑफ मंथ। देखिए यहाँ पे मंथ का नेम आ गया। मैं एक एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ कट करने के बाद में दोबारा से। मंथ के साथ में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। क्वार्टर में आप चाहिए तो क्वार्टर पे भी देखिए आपको ईयर ऑफ क्वार्टर चाहिए, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर चाहिए, एंड ऑफ क्वार्टर चाहिए। तो मैंने बोलता मुझे ईयर का स्टार्ट क्वार्टर चाहिए तो वो क्वार्टर लेके आ जाएगा, गॉट इट। क्वार्टर 1 2 3 4। अगेन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ डेट पे, तो यहाँ पे क्वार्टर के बाद ना वीक की डिटेल्स आ रही है। वीक ऑफ ईयर चाहिए या वीक ऑफ मंथ चाहिए या स्टार्ट वीक चाहिए। मैंने बोला कि मुझे वीक ऑफ मंथ चाहिए। मंथ के जितने भी वीक है यहाँ पे आ जाएंगे। एक मंथ में मैक्स टू मैक्स कितने वीक जा सकते हैं, 5 से ऊपर यहाँ पे नहीं मिलेगा कोई। तो डेज का ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल, डे, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। मुझे डे का नाम चाहिए तो मैं नाम पे क्लिक करूँगा। देखिए डेज का नाम आ गया, सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, गॉट इट, ओके। सो आपने देखा जब मैं ट्रांसफॉर्म पे जाके ये डेट का ऑप्शन चूज कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि डेट को ही रिप्लेस कर रहा है उस नाम से, गॉट इट गाइस। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि डेट का कॉलम भी रहना चाहिए, मुझे एक नया कॉलम ऐड होना चाहिए जिसमें डेट, मंथ नेम, ईयर नेम, सॉरी मंथ नेम, डे नेम और ईयर, क्वार्टर, वो सारी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए न्यू कॉलम में, गॉट इट। सो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ डेज। अभी मेरे पास में डेटा है। देखो ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद जब मैं डेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। अगर मैं ऐड पे जाने के बाद में और डेट यूज़ करूँगा तो वहाँ पे न्यू कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ईयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ईयर का एक कॉलम बन गया, गॉट इट। अगर मैं डेट पे क्लिक कर रहा हूँ और ऐड कॉलम पे जाके यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मंथ का नेम आ जाएगा, मंथ का नेम लेके आ सकता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद अगेन आप क्वार्टर लेके आ सकती हो, वीक लेके आ सकते हो या फिर डेज लेके आ सकते हो। तो डेज का नेम मुझे चाहिए। देखिए मल्टीपल कॉलम ऐड हो गए। डे ऑफ नेम आ रहा है और डे ऑफ नेम जैसे ही मैंने ऐड करा एक ऑटोमेटिकली एम लैंग्वेज का फंक्शन बन के आ गया, राइट, दिख रहा है आपको।
एक्चुअल में बैकएंड में ये फंक्शन यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं डे नेम पे, ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये फंक्शन जनरेट कर देता है और ये फंक्शन ही वो डेट वो निकाल के लाता है। डे ऑफ वीक नेम, डे ऑफ वीक नेम निकाल के लेके आएगा। ये कस्टम तरीके से भी निकाल के ला सकता है। तो मैं आपको कस्टम फॉर्मूला एम लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज़ करते हैं वो आपको लास्ट स्टेप पे बताऊंगा, राइट। क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कस्टम फॉर्मूला राइट कर सकते हो, लिख सकते हो वहाँ पे। गॉट इट? ओके, तो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं दोबारा से। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स बना लिए हैं। मेरे पास में 4 कॉलम अवेलेबल थे, ये चारों 4 कॉलम के बाद में मैंने ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ईयर, मंथ एंड डे नेम। गॉट इट? ओके, अब मुझे अगेन फर्दर कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन क्या करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 डिजिट जो है अल्फ़ाबेट है और बाकी डिजिट क्या है? नंबर्स हैं, राइट। ऑर्डर्स के नंबर है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है। मैं चाह रहा हूँ इसको मुझे स्प्लिट करना है। 9 पोजीशन है, उसको स्प्लिट करना है कॉलम से। मेरे यहाँ पे 2 कॉलम्स बनने चाहिए स्प्लिट करके, एक के अंदर हमारा टेक्स्ट आना चाहिए, एक के अंदर नंबर्स आना चाहिए। गॉट इट? मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद मेरे पास में स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम के अंदर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, बाय डिलीमीटर, नंबर्स ऑफ कैरेक्टर और पोजीशन। अभी के लिए हम यहाँ पे 3 ही ऑप्शन यूज़ करेंगे, राइट। बाय डिलीमीटर, बाय डिलीमीटर में क्या है कि हमें आप उसको डिलीमीटर बताना पड़ेगा, किस डिलीमीटर के बिहाफ पे मुझे उसको स्प्लिट करना है, राइट। अभी डेटा के अंदर हमारा कोई भी डिलीमीटर नहीं है। गॉट इट? डिलीमीटर कहाँ पे है? डिलीमीटर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, स्पेस, राइट। सभी में स्पेस लगा हुआ है, डिलीमीटर है। जिस पे स्पेस नहीं है वहाँ पे डॉट है। गॉट इट? अभी स्प्लिट कर लेते हैं हम डिलीमीटर के बिहाफ पे। तो मैंने नेम कॉलम सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट स्प्लिट कॉलम एंड देन अगेन सेलेक्ट बाय डिलीमीटर। बाय डिलीमीटर पे क्लिक करूँगा। डिलीमीटर क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा कि क्या डिलीमीटर है उसके अंदर। तो इसने मुझे बता दिया कि डिलीमीटर स्पेस है। तो अगर आपका स्पेस है तो ओके, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, कोलन है, कॉमा है, इक्वल साइन है, सेमी कोलन है, स्पेस है या टैब है। अगर आपका कस्टम डिलीमीटर है, आप कस्टम डिलीमीटर भी ले सकते हो। यहाँ पे आप डालोगे डॉट, तो या कोई भी आपका डिलीमीटर होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी मेरा जो डिलीमीटर है वह स्पेस। स्पेस के बाद में यहाँ पे स्प्लिट 8 मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, राइट मोस्ट डिलीमीटर एंड ईच अकरेंस ऑफ द डिलीमीटर। तो मैंने बोल दिया मुझे सारे चाहिए, ईच दोनों कॉलम चाहिए। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने ओके क्लिक किया। जैसे ही ओके क्लिक करा, इसने क्या करा? स्प्लिट कर दिया नेम को बिहाफ ऑफ डिलीमीटर स्पेस। स्पेस के बिहाफ पे इसने स्प्लिट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे कीर्ति कलेक्शन, तो यहाँ पे कीर्ति कलेक्शन को, कीर्ति को अलग कॉलम में कर दिया, कलेक्शन अलग कॉलम में आ गया, राइट। अब किसी किसी में 3 में स्प्लिट किया है, अनिल इंटरनेशनल इंडिया। किसी किसी 4 में भी किया है, बंसल ड्रेसेस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो जहाँ जहाँ पे उसको स्पेस मिलेगा उसको स्प्लिट कर देगा। गॉट इट? अब यहाँ पे देखिए HR अपैरल्स, HR अपैरल्स को इस पर स्प्लिट नहीं किया। इट मीन्स क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस की रिप्लेस में क्या है? डॉट है। गॉट इट? तो ये हमारा हो गया डिलीमीटर, कि डिलीमीटर के बिहाफ पे हम कैसे उसको स्प्लिट करेंगे कॉलम को। अगर आप एक्सेल में जाते हो वहाँ पे यूज़ करते हो टेक्स्ट टू कॉलम या फिर यूज करते हो फ्लैश फिल। गॉट इट? तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप जाओगे स्प्लिट कॉलम्स पे और डायरेक्ट उस कॉलम पे जाके डिलीमीटर पास करा दो, डिलीमीटर के बिहाफ पे स्प्लिट करा देगा। गॉट इट? ओके, तो अभी मैं स्प्लिट हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अभी मेरे पास में यहाँ पे ऑर्डर्स नंबर है। सभी ऑर्डर्स नंबर में 9 कैरेक्टर, जो फर्स्ट 9 कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट है एंड बाकी रिमेनिंग कैरेक्टर नंबर्स है। मुझे स्प्लिट करना है फर्स्ट 9 कैरेक्टर को। तो यहाँ पे मैं कॉलम चूज़ करता हूँ, कॉलम पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे जाता हूँ, स्प्लिट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे जाता हूँ। मैंने यहाँ पे 9 प्रेस किया और
रिपीटेडली क्लिक किया, गॉट इट। यहाँ पे स्प्लिट हो गया है, ऑर्डर नंबर्स डॉट वन कॉलम एक क्रिएट हुआ, उसके अंदर 9 कैरेक्टर का क्या है आपके पास में, जो फर्स्ट 9 कैरेक्टर को स्प्लिट करके यहाँ पे ले आया। बाकी अदर्स यहाँ पे नंबर्स 2 में यहाँ पे उसका नंबर्स आ गया नेक्स्ट वाला, गॉट इट। अब यहाँ पे इसने 0 हटा दिया, इट मीन्स नंबर्स है, तो नंबर से पहले अगर 0 लगा हुआ है ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट हट जाता है, गॉट इट। ओके, सो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, गॉट इट। स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट कॉलम में बाय पोजीशन भी लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे बाय पोजीशन पे क्लिक करेंगे, आप उसको पोजीशन बता सकते हो कि कौन सी पोजीशन है, किस पोजीशन से आपको स्प्लिट करना है, राइट। तो यहाँ पे अभी आप बोल सकते हो 0 to 9 डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोजीशन आ रखी है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है 0 to 9 की पोजीशन का आप निकाल के लाओ, गॉट इट। 0 to 9 पोजीशन में उसने बना दिया। अभी यहाँ पे डेटा टाइप देख रहे हो, डेटा टाइप इट्स नंबर हो गया इसका, आप चाहो उसको डेटा टाइप टेक्स्ट भी कर सकते हो, तो आप इस डेटा टाइप को कॉपी करो और इस डेटा टाइप को रिप्लेस कर दो, देन रिप्लेस एंड क्लिक। देखिए ये रिप्लेस हो गया, एक्चुअल इसको स्प्लिट कर दिया अब इसने दोनों को, गॉट इट। यहाँ पर आपको समझ में आया सभी को गाइस? ओके, सो ये स्प्लिट हो गया है, इसका नाम आप रीनेम कर सकते हो, आप कुछ भी नाम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। रीनेम करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद में सीरियल ऑर्डर नंबर, और यहाँ पे इसको ऑर्डर नंबर रख सकते हो, गॉट इट। तो ये रीनेम भी हो गया कॉलम, ओके। सो अभी हमारे पास में देखिए डेटा बन गया है पूरा कंप्लीट। उसके बाद में इस डेटा को आप लोड कर सकते हो पावर बीआई के अंदर, या अगर फर्दर इस पर और कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन इट मीन मुझे समरी बनानी, मुझे यहाँ पे नेम के बिहाफ पे ग्रुप चाहिए क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉलम बना रहा हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट टेबल, देन क्लिक राइट क्लिक ऑन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बन गया टेबल, इसका नाम रख देता हूँ समरी, समरी क्लिक किया। अब जो यहाँ पे टेबल्स बना है मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल ए कर लेता हूँ, कंट्रोल ए पे क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन यहाँ पे विजिबल है जिसका नाम है ग्रुप बाय, राइट। अब ग्रुप बाय का काम क्या होता है? ग्रुप बाय क्या होता है? समराइज़ करता है डेटा को। अब समराइज़ करता है, आप उसको ऑप्शन है आप उसके पास में अवेलेबल है कि किस कॉलम्स के बिहाफ पे ग्रुप करना है, समराइज़ करना है, विच कॉलम एंड बिहाफ ऑफ ग्रुप बाय, ओके। सो मैंने ग्रुप बाय पे क्लिक किया, ग्रुप बाय क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होके आया। अब पॉपअप विंडो में हमारे पास में 2 ऑप्शन है, फर्स्ट बेसिक, सेकंड एडवांस। अगर आप एक कॉलम चूज़ करते हो तो आपके पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बेसिक खुल के आएगा। अगर आप मल्टीपल कॉलम पीछे सेलेक्ट कर लेते हो और ग्रुप बाय पे क्लिक करते हो देन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड फॉर एडवांस ऑप्शन, ओके। तो नेम के बिहाफ पे ग्रुप कर रहा हूँ, गॉट इट। उसके बाद में आप ऑप्शन बताना किस कॉलम के बिहाफ पे आपको ग्रुप चाहिए। तो मैं यहाँ से ओनली सिर्फ नेम रखूँगा, नेम के बाद किसको ग्रुप करना है? क्वांटिटी को, क्वांटिटी को मुझे सम करना है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करूँगा, उसका नाम रीनेम कर दूँगा, दैट इज़ क्वांटिटी। नेम के बिहाफ पे मुझे क्वांटिटी ग्रुप चाहिए, देन सेलेक्ट ओके, ओके, गॉट इट। यहाँ पे ग्रुप हो गया, नेम के बिहाफ पे ग्रुप हो गया क्वांटिटी। अगर आपको ईयर या किसी अदर कॉलम के बिहाफ पे चाहिए तो ग्रुप यहाँ से नेम हटा दो, मुझे चाहिए ईयर के बिहाफ पे, तो ईयर के बिहाफ पे कर देता हूँ मैं ग्रुप, ओके क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे ईयर के बिहाफ पे ग्रुप हो गया, ईयर 2023 में कितना क्वांटिटी है? 4544।
उसने समराइज कर दिया, उसको ऐड कर दिया। 2023 के अंदर जितनी क्वांटिटी है उसको उसने ऐड कर दिया, सम कर दिया है, राइट। 14 के अंदर, सॉरी 24 के अंदर जितनी भी क्वांटिटी है उसको उसने ग्रुप कर दिया, सम कर दिया। और नल वैल्यू जिसमें ईयर मेंशन ही नहीं है उसके अंदर उसने उसको सम कर दिया। गॉट इट। तो यहाँ पे ग्रुप बाई है, मल्टीपल ऑप्शन आप ले सकते हो ग्रुप के। आप ईयर के साथ साथ मल्टीपल कॉलम लेना चाह रहे हो, गॉट इट। तो एडवांस में मैंने क्लिक करा, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर सकते हो। ईयर के साथ में मुझे मंथ चाहिए, मंथ नेम, उसके बिहाफ पे इसको ग्रुप करना है। गॉट इट। 23 जून टोटल क्वांटिटी 1118। 23 जुलाई टोटल क्वांटिटी 817। गॉट इट। ओके गाइस, तो ये ग्रुप बाई हो गया। हमें ग्रुप बाई कैसे करना है तो अभी मैंने इसको समराइज़ कर दिया। आप चाहो तो यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो, मुझे नल नहीं चाहिए, दैट सेलेक्ट नल, अनसेलेक्ट एंड ओके। सो यहाँ से नल हट जाएगा। ओके कोई भी वैल्यू रिप्लेस करनी हो, इट मीन्स मुझे जनवरी या फिर जुलाई को मुझे रिप्लेस करना है अक्टूबर। ओके सो मैं यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करूँगा मंथ एंड देन रिप्लेस कॉलम पे सेलेक्ट करूँगा रिप्लेस वैल्यूज़, यहाँ पे लिखूँगा जुलाई, रिप्लेस बाई OCTOBER अक्टूबर। ओके रिप्लेस हो गया अक्टूबर से। गॉट इट। यूज फर्स्ट रो एज हेडर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन चेक करना, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इसका मतलब होता है कि हमारे पास में अगर पहला कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, राइट, और हेडर का नाम, ये मंथ का नाम नीचे आ रहा है लिखा हुआ यहाँ पे, वन के अंदर, वन रो के अंदर ये वाला नाम नीचे आ रहा है लिखा हुआ। गॉट इट। मतलब ऊपर वाले जितने भी नेम है ईयर, मंथ एंड क्वांटिटी, वहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और ये सेम नाम हेडर के मेंशन है रो 1 के अंदर। अब इसका मतलब ये है कि मुझे इसको प्रमोट करके ऊपर लेके आना है। इसको कहाँ पे लेके आना है? ऐसे यहाँ पे लेके आना है प्रमोट करके। तो ये कब आएगा ऊपर? जब आप यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक करोगे। गॉट इट। अभी देखो मैं क्लिक करूँगा तो 2023 जून और 1118 ये आ जाएगा, हेडर में प्रमोट हो जाएगा जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया, 1 में आपको लिखा हुआ था, मेंशन था 23 जून 1118, सो वो प्रमोट हो गया हेडर पे। अब वो हेडर का नाम हो गया। गॉट इट। ये किस ऑप्शन में करना है? जब आपका हेडर का नाम मेंशन ना हो। गॉट इट। जब आपका नाम मेंशन ना हो। ओके अभी हेडर प्रमोट पे क्लिक करता हूँ, मुझे हेडर ऑलरेडी प्रमोटेड है, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास में ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आपने डेटा के अंदर कोई डेटा, ये पावर क्वेरी ओपन है। गॉट इट। इसको मैं लोड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक लोड का ऑप्शन है, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। तो मैंने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लोज एंड अप्लाई। ये डेटा कहाँ पे लोड हो जाएगा? पावर बीआई में लोड हो जाएगा। गॉट इट। पावर बीआई में लोड हो जाएगा। सो जो ये पार्ट है, जो मैंने सारा पार्ट यहाँ पे अभी ये परफॉर्म किया, ये इसको बोलते हैं लोड। देन ऑप्शन है लोड एल, इसको बोलते हैं टी, ट्रांसफॉर्म। ओके इसके ऊपर लिखा है सोर्स, राइट। सोर्स से हम डेटा जब फैच करते हैं, जब डेटा विजिबल होता है, उसको बोलते हैं ई, एक्सट्रैक्ट। सो इसका नेम हो गया ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। पावर क्वेरी के अंदर ये टास्क परफॉर्म होते हैं सारे के सारे, तो जिसको बोलते हैं ETL टूल, राइट। ये परफॉर्म करने के बाद में हम डेटा को लोड करते हैं। क्लोज एंड लोड, डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद डेटा लोड हो जाएगा पावर बीआई के अंदर।
ओके, यहाँ पे इस एरिया में अभी आपका डेटा टेबल दिखेगा। ओके, सो अभी लोड हो रहा है, वो जैसे लोड हो जाएगा डेटा इज़ विजिबल। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में दो टेबल है, फर्स्ट ऑर्डर डेटा एंड सेकंड टेबल इज समरी टेबल। गॉट इट। ये डेटा आपको कैसे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, ये डेटा का ही एक आइकन है, द सेलेक्ट ऑफ द डेटा। तो ये क्या होगा, अनसेलेक्ट हो जाएगा, राइट। अभी ये क्या है, हाईलाइट नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे डेटा सेट दिख जाएगा, डेटा विजिबल हो जाएगा क्लिक करने पे कि कहाँ पे वो मेरा टेबल पड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे विजिबल, किसी को भी आप अनविजिबल यहाँ पे चेक करोगे, क्लिक करोगे तो विजिबल अभी नहीं है डेटा, राइट। सो मुझे इसको विजिबल करना है, मुझे दिखाई देगा डेटा। उसके बाद मैं इस पर विजिबल करूँगा बिल्ड पे। बिल्ड इट मीन्स यहाँ पे बिल्ड के अंदर ये विजुअलाइजेशन है, इसका नाम रिनेम कर दिया है। पहले क्या था, विजुअलाइजेशन था, अब इसका नाम है बिल्ड, राइट। गॉट इट। सो यहाँ पे बिल्ड के अंदर ही हमारे सारे ग्राफ्स है, विजुअलाइजेशन है, उसके नीचे हमारे डेटा दिया हुआ है, डेटा के अंदर फील्ड्स दिए हुए हैं, तो वो कॉलम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेट। यहाँ पे आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो फॉर्मेट पैनल के अंदर आप बैकग्राउंड इमेज, कैनवास के अंदर कोई भी इमेज ला सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने कैनवास बैकग्राउंड या वॉलपेपर, ठीक है। सो कैनवास बैकग्राउंड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ब्राउज पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे मेरे पास में पिक्चर है, या डाउनलोड ऑप्शन के अंदर कोई पिक्चर है तो वो पिक्चर मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। गॉट इट। इसको आप 100% से जीरो कर दीजिए। जैसे जीरो करोगे आपकी स्क्रीन पे कैनवास बैकग्राउंड विजिबल हो जाएगा। क्या कॉलम क्लस्टर चार्ट, सो कॉलम क्लस्टर चार्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। इसमें मंथ मैंने सेलेक्ट किया, के अंदर मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ क्या क्या विजिबल है। अब सेटिंग्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट, गो टू फॉर्मेट ऑप्शन। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। टाइटल्स, अभी यहाँ पे टाइटल्स लिखा हुआ है सम ऑफ क्वांटिटी, आप बोलते हो मंथ वाइज क्वांटिटी। मंथ वाइज टोटल सेल, देखिए यहाँ पे रीनेम हो गया है मंथ वाइज टोटल सेल। आपको उसको सेंटर में करना है, स्क्रॉल डाउन एंड देन सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, go to click center and center background, then select purple color, okay, and text font that is white, okay, and font size that is 20, got it, and column chart color, select purple color, so go to column option and choose color option। तो चलो कलर ऑप्शन पे जाके आप पर्पल कलर चूज़ कर सकते हो। गॉट इट। सो यहाँ पे आपको डेटा लेबल लगाना है, तो आप डेटा लेबल, ये बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर पे आप जाइए। बॉर्डर पे जाने के बाद मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे बॉर्डर भी पर्पल कलर का चाहिए। गॉट इट। एंड डेटा लेबल ऑन कर दीजिए, आपको डेटा लेबल ऑन हो जाएगा। डेटा लेबल मुझे फॉन्ट बोल्ड चाहिए, सो डेटा लेबल वैल्यू सेलेक्ट ब्लैक बोल्ड, एंड आप साइज़ बढ़ा दो, इसको इंक्रीज कीजिए साइज़। गॉट इट, ओके। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे मंथ रिमूव करना है, ये मंथ मुझे विजिबल नहीं होना चाहिए, इसको हटाना है, रिमूव करना है। सो आपको, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। गॉट इट। सो पहले मैं एक्स एक्सिस में जाके इसको ऑफ कर देता हूँ टाइटल को। सो मेरे पास में एक्स एक्सिस एंड टाइटल को आप ऑफ कर दीजिए। गॉट इट, टाइटल हट गया है। उसके बाद आप इसको बोल्ड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इसका कलर चूज़ कीजिए, थोड़ा ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ब्लैक हो गया।
इसका साइज़ बढ़ाना इंक्रीज़ करना है तो आप साइज़ पे जाके इंक्रीज़ कर सकते हो। गॉट इट? 13, ओके। सो ऐसे ही आप वाई एक्सिस पे भी जाके कर सकते हो। तो आपको वाई एक्सिस चूज़ करना है। वाई एक्सिस के अंदर आपको वैल्यू पे जाना है, वैल्यू पर बोल्ड क्लिक करना है, साइज़ को इंक्रीज़ करना है एंड कलर आपको चूज़ करना है बोल्ड, थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं, डार्क। और टाइटल को ऑफ कर देना है। टाइटल इट मीन सम ऑफ क्वांटिटी अब मेंशन है यहाँ पे, वो हट गया। ओके। सो आपको ग्राफ कैसा विजिबल लग रहा है? आपको शैडो कलर भी ऑप्शन दे सकते हो, शैडो परछाई, तो शैडो ऑन कर सकते हो आप। ऑप्शन मिलेगा साइज़ एंड स्टाइल। साइज़ एंड स्टाइल पे शैडो को ऑन कर लीजिए आप। शैडो के अंदर आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो आउटसाइड एंड इनसाइड, दैट इज़ इनसाइड ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ मैं। इनसाइड के बाद में मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को टॉप राइट कस्टम सेंटर, सेंटर किया। सेंटर के बाद मैं इसका कलर चूज़ कर रहा हूँ कि मुझे जो कलर होगा वो मेरे को पर्पल कलर चाहिए। आपको दिख रहा है हल्का सा पर्पल कलर, ये सेंटर में बना हुआ है, हल्का हल्का सा सेंटर में बना हुआ है पर्पल कलर। सो यहाँ पे शैडो बन गई है। ओके, गॉट इट। सो आपको यहाँ पे क्लिक करके चेक करना है। स्लाइजर ऑप्शन अवेलेबल है, आप स्लाइजर ऑप्शन भी दे सकते हो। स्लाइजर इट मीन्स आपको साइज़ थोड़ा बड़ा घटाना है तो इस पर जाके आप, गॉट इट। सो यहाँ पे अगर आपको जूम कर सकते हो, जूम ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे स्लाइजर में, ठीक है। सो यहाँ पे स्लाइडर है, जूम स्लाइडर, तो यहाँ पे जूम स्लाइडर ऑन करोगे तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा लाइन। गॉट इट? ओके। सो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सो यहाँ पे अभी मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल ग्राफ बताया है। अभी ये सिर्फ मैं आपको सेटिंग्स बताई है कि सेटिंग्स को हम कैसे यूज़ करेंगे ग्राफ्स के अंदर। डेटा हमने लोड कर लिया, सीख लिया है। उसके बाद में देखो इसके अंदर पावर क्वेरी में अगर आपको डायरेक्टली जाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे राइट क्लिक पे भी क्लिक कर सकते हो। एडिट क्वेरी करोगे तो भी आप पावर क्वेरी में पहुँच जाओगे। यार यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, पावर क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगी। जहाँ पे आपने वो सारे स्टेप, अप्लाई स्टेप यूज़ करे हैं वहाँ पे ये लेके आ जाएगा। गॉट इट? अब यहाँ पे मैंने आपको ये सारे ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर फॉर्मेट का ऑप्शन है। फॉर्मेट के अंदर लोअर केस में आपको लेके आना है तो लोअर केस में आ जाएगा, कंप्लीट सभी लोअर केस में आ जाएंगे। अपर केस में करना है तो कंप्लीट पूरा का पूरा अपर केस में आ जाएगा। आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड एवरी स्पेस, हर एक स्पेस के बाद या स्पेस से पहले जो पहला वर्ड है वो आपको कैपिटलाइज कर देगा। आप चेक कीजिए, एवरी स्पेस के जस्ट बाद सी या फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया। गॉट इट? ट्रिम कर सकती हो आप। ट्रिम का मतलब है आपका एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। एक्स्ट्रा स्पेस जो होता है उसको रिमूव कर देता है। क्लीन क्या काम करता है? ट्रिम और क्लीन एक तरह से जो एक्स्ट्रा स्पेस लगे होते हैं, बीच में कहीं 2 स्पेस है, 3 स्पेस है, लास्ट में स्पेस लगा हुआ है, पहले स्पेस लगा हुआ है, उन स्पेस को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। ट्रिम एंड क्लीन। ओके, गॉट इट? सो अभी यहाँ पे मैं इसको अपर केस कर देता हूँ। अपर केस में हम चलेंगे इसको लेके, और अपर केस करने के बाद मैं इसको मंथ को भी मैं अपर केस में कर लेता हूँ। इसको भी अपर केस में कर देता हूँ, अपर केस, और इसको मैं लोड कर देता हूँ। होम पेज पे जाके लोड करने के बाद जो हमारे, गॉट इट गाइस? कैपिटल में दिख रहा है आपको?